हेलो स्टूडेंट, न्यू ब्राइट कोचिंग क्लासेस में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जितने भी मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं उन सभी से अनुरोध है कि मेरे ऑनलाइन क्लास में आकर के जुड़ जाए, क्योंकि आपके लिए फिर से हम लेकर के आए हैं सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित कुछ प्रश्न को। सिंपल इंटरेस्ट को लेकर के बच्चों में एक अजीब सा डर होता है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं गलत ढंग से पढ़ा दिया गया हो या गलत ढंग से किसी टीचर ने उन्हें समझा दिया हो, कुछ ऐसा उनके साथ होता है कि वो मैथ से काफी दूरी बना लेते हैं। तो हम आपको बताना ये चाहते हैं कि आज से आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैथ के कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, चाहे वो सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो या कोई भी इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा, उसे हम आसानी से हल करना सीखेंगे। तो चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट कहने के लिए सिंपल है, वो बेसिकली सिंपल है नहीं, लेकिन हम उसे सिंपल बनाएंगे और हम अपने तरीका से उसे हल करेंगे और आप भी उसे समझेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जानने से पहले हम ये जानेंगे, फिर से हम एक बार उस चीज को दोहराएंगे जो मैंने आपको पहला वीडियो में बताया था। जो पहला वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिएगा, ताकि उससे आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। और हम फिर से आपको बता रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट जो लिखते हैं इसका मतलब होता है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। एस आई, उसे हम शॉर्ट भाषा में कहें तो एस आई कहते हैं। एस का मतलब होता है सिंपल और आई का मतलब होता है इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला हम बचपन से ही रटते आए हैं। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। और इसे दूसरी भाषा में हम कहें तो एस आई बराबर पी अपॉन आर अपॉन टी बटे 100। हम ऐसे भी कहते हैं कि एस आई बराबर पी गुने आर गुने टी बटे 100। ठीक है, इस तरह से हम रटते आते हैं। ठीक है, तो आप ये जान लीजिए कि पी जो होता है, पी जो होता है उसे प्रिंसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं? पी को, पी को प्रिंसिपल कहते हैं। हिंदी में हम इसको मूलधन के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? मूलधन के नाम से। आर जो होता है आपका, आर जो है उसको हम रेट कहते हैं। रेट दर होता है। कि रेट क्या होता है? दर होता है। आप मार्केट में यदि कोई भी सामान लेने जाते हैं तो आप पूछते हैं कि ये परवल का रेट कैसे है, भिंडी का रेट कैसे है, चावल का रेट कैसे है, दाल का रेट कैसे है, तो उसका एक रेट होता है, दर होता है। क्या होता है? दर होता है। और टाइम यानी समय होता है, जो आप जानते ही है। ए को हम अमाउंट से कहते हैं। अमाउंट मतलब मिश्रधन होता है। मिश्रधन की चर्चा हम करेंगे अभी तुरंत। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि कितने समय में 1250 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपए हो जाएगा। 12,500 इसे लिख दीजिए, 12,500। कितने समय में 12,500 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से 20,000 रुपए हो जाए? कितने समय में? तो आपको कितने समय में है, तो आप ये जान लीजिए कि आपको टाइम पता करना है। टाइम पता करना है, यानी टाइम का है तो आपको क्या पता करना है? समय पता करना है। ठीक है, ये जो आपका है कितने समय में इतनी धनराशि 12,500 धनराशि, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। यानी 12,500 जो है रुपए, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी आपका ये मूलधन हो गया। ठीक है, और 8% यानी रेट दर जो है आपका वो 8% है। साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपए हो जाएगा। 20,000 रुपए हो जाएगा, ये पता है कि 20,000 रुपए से हो रहा है 8%। 12,500 रुपए हम यदि किसी को देते हैं तो 8% रेट से वो मुझे 20,000 रुपए लौटा देता है। अब सवाल ये उठता है कि कितने समय में वो मुझे 20,000 रुपए लौटा देगा, यानी टाइम मुझे पता करना है। तो वो जो 20,000 रुपए जो हो, वो हमारा अमाउंट हो जाएगा। 20,000 रुपए क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, अब टाइम कैसे निकाले? सर तो मुझे साधारण ब्याज निकालना सिखाया, टाइम हमको कैसे निकालना है? तो देखिए, टाइम हो या फिर रेट हो
या फिर सिंपल इंटरेस्ट हो या फिर अमाउंट हो, मिश्रधन हो, सबका निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, एक ही फॉर्मूला पर बनेगा हर चीज। एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटे 100। ठीक है, अब हमें पता करना है टाइम। क्या पता करना है? टाइम। ठीक है, तो पी तो मुझे पता है, तो पी हम लिख देंगे, कितना लिख देंगे? 12,500। आर मुझे पता है 8%, तो वो भी लिख देंगे। टाइम नहीं पता है तो नहीं लिखेंगे, और बटे में क्या लिख देंगे? 100 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं होगा, मुझे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पहले पता करना है, साधारण ब्याज कितना होता है। देखिए, ये आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट है, ये आपका अमाउंट है। ठीक है, तो साधारण ब्याज निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया है कि एस आई बराबर होता है ए माइनस पी। एस आई बराबर ए माइनस पी, यानी साधारण ब्याज बराबर मिश्रधन घटे मूलधन। हम इसको हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं, साधारण साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्रधन मिश्रधन घटे मूलधन। क्या होता है? मिश्रधन घटे मूलधन। तो चलिए, मिश्रधन घटे मूलधन होता है, इसको हम आगे बना देते हैं। मिश्रधन घटेगा क्या होता है? मूलधन। अब एस आई, मिश्रधन कितना है? एस आई बराबर मिश्रधन कितना है आपका? मिश्रधन आपका है 20,000। क्या है? 20,000। मूलधन यानी प्रिंसिपल आपका कितना है? 12,500। तो लेस करके कितना आ जाएगा? घटा करके कितना आ जाएगा? 7,500 रुपए। कितना आ जाएगा घटा करके? 7,500 रुपए घटा करके आ जाएगा। ये आपका हो गया 7,500 रुपए। कितना हो गया? 7,500 रुपए। ठीक है, 7,500 रुपए। अब चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। ये 2 जीरो से ये जो 2 जीरो काट दिए, 125 को 6 बार पढ़ेंगे तो 750 आ जाएगा, जीरो के जीरो 60 आ जाएगा। ठीक है, अब काट दीजिए। 2 चौके 8, इसको काट दे, 30 दूनी 60, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30। क्या आ गया? टाइम बराबर आवा क्या आ गया? 15/2। 15 से 2 से भाग कीजिए, 7.5, यानी टाइम आपका आ गया 7.5 ईयर्स। ईयर्स ये समय आपका कितना आ गया? 7.5 वर्ष। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, अब कहिएगा सर ऊपर से ऊपर काट दे। देखिए, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में आपको इतना माइंड मेकअप करके चलना होगा कि मुझे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसा होना चाहिए, किस तरह से मुझे कैसा करना चाहिए। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, चलिए आगे आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। साधारण ब्याज, ये जो 2 क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ये कॉम्पिटेटिव पर्पस से हम बता रहे हैं। ये कॉम्पिटेटिव, बेसिकली कॉम्पिटेटिव पर्पस से ही बता रहे हैं। ऐसे आपको सिलेबस में भी आपको 8 क्लास 7 क्लास में भी ये मैथ है, और उसमें भी आपको बहुत अच्छे ढंग से ये काम आएगा। ठीक है, साधारण ब्याज किस दर पर 9,000 रुपए की राशि 4 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 10,200 रुपए हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10,200 रुपए। ठीक है, तो ये जो आपका है कि 9,000 रुपए की राशि 10,200 रुपए जो है, 10,200 रुपए जो है किस 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 बेस पर होगा, मतलब किस दर पर होगा। आपको इसमें रेट पता करना है। पहला में आपने क्या पता किया? पहला में आप पता किए थे समय यानी टाइम, लेकिन इसमें आपको क्या पता करना है? इसमें आपको पता करना है दर। क्या पता करना है? दर यानी आर, रेट। कितने साधारण ब्याज किस दर पर, पहले लिख रहा है किस दर पर, तो रेट मुझे पता करना है। रेट आर बराबर क्या हो जाएगा? वाट। ठीक है, इसका प्रिंसिपल कितना होगा? 9,000 रुपए। कितना हो जाएगा? 9,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? 9,000 रुपए। चलिए लिख देते हैं 9,000 रुपए। आपका ये अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट आपका हो जाएगा 10,200 रुपए का, दहाई सिंकड़ा हजार, 10,200 रुपए हो जाएगा। ठीक, और आपका जो टाइम है, टाइम कितना है? 4 वर्ष। 4 वर्ष है, YEARS, 4 वर्ष। टाइम कितना है? 4 वर्ष है। तो इसको भी यदि हम इसमें निकाले थे, क्या इसमें हम निकाले थे आपका
टाइम, और इसमें क्या निकालना है आपका रेट। फॉर्मूला सेम होगा, फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। इसमें भी हम निकालेंगे एसआई। पहले तो हम साधारण ब्याज निकालेंगे, तब मिश्रधन घटे मूलधन यानी अमाउंट घटे प्रिंसिपल, यानी एसआई बराबर अमाउंट कितना था 10,200, और इसका क्या है प्रिंसिपल कितना है 9,000 रुपए, कितना है 9,000 रुपए, यानी एसआई बराबर मुझे लेस करके कितना आ जाएगा, घटा करके 1,200 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1,200 रुपए, 1,200 रुपए। ठीक है, चलिए 1,200। अब हम फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एसआई बराबर पी गुने आर गुने टी बटे कितना 100। अब एसआई मुझे निकाल कर कितना आ गया है, देख लीजिए 1,200, लिख दिए 1,200, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल कितना है 9,000 रुपए, ये भी आप लिख दीजिए। रेट तो मुझे नहीं पता है, ये तो पता ही करना है, तो रेट को आर ही लिखेंगे। टाइम 4 वर्ष है तो 4 वर्ष लिखेंगे, 100 का 100 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये 2 जीरो को ये 2 जीरो से काट देंगे और 1 जीरो को 1 जीरो से काट देंगे। ठीक है, अब इसको आप काट दीजिए, 4 तिहाई 12 यानी 30 मरतबे कट गया। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, 3 दहाई 30 और 3 तिहाई 9, यानी कि आपका रेट बराबर कितना आ गया 10/3। ठीक है, और इसे हम यदि पूर्णांक में लिखे तो आप एक चीज सीख लीजिए, पूर्णांक की जिस व्यक्ति को पूर्णांक बनाने नहीं आता है, पूर्णांक तोड़ने नहीं आता है, उनको बेस बहुत कमजोर है। ये चीज आपको जानना जरूरी होगा, क्योंकि ये चीज पूर्णांक तोड़ना और पूर्णांक बनाना ये जानना होगा। तो हम अभी सिखाएंगे पूर्णांक बनाना। देखिए 10/3 है और इसे पूर्णांक में लाना है, तो आपको क्या करना है, 10 में 3 से भाग करना है। 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, शेष क्या बचेगा 1। मैंने 3 से भाग किया है तो हमेशा हम हर में 3 लिखेंगे, और शेष जो बचेगा उसको हम अंश में लिखेंगे, और मेरा जो भागफल होगा वो पूर्णांक में होगा। यानी 3 तिया 9 1 10, यानी आर बराबर क्या है 3 तिया 9 1 10, यानी 3/1/3 प्रतिशत। रेट है तो प्रतिशत में है 3.3 पूर्णांक, यानी ये डी नंबर ऑप्शन जो होगा, डी नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम और भी क्वेश्चन लेकर के आएंगे आपके सामने। सिंपल इंटरेस्ट का भी होगा, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट को लेकर के आएंगे, हर तरह के क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो काम आएगा और सिलेबस में भी आपको अच्छे तरह से काम आने वाला है। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक वो हर वीडियो, मैथ का वो हर कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आता हो, आप तक पहुंच जाएगा। धन्यवाद।